सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सुन अवस्था अर्थात अशरीर बनने का अभी समय है। इस अवस्था में रहने का अभ्यास करो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसी होगी? बाबा कहते हैं, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंच मंजिल है। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलायमान ना आए तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे और गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते हैं, अर्थात क्या है इसका? राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। बाबा कहते हैं, ओम शांति। आत्मा अभिमानी हो बैठना है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सत्युग में आत्मा अभिमानी होते हैं या देही अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। वहां यह समझते हैं, अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू भू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाएं। ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना। गायन भी है, न मनुष्य को देवता किए। किसने किया? देवता ने नहीं किया, भगवान ने ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापना कर रहे हो। अगर माया की कहां प्रविष्टता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं, यह क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे माथा सब टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसीलिए बाप कहते हैं, हर एक अपनी अवस्था को देखें। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं। फलानी बहुत अच्छी है, यह करें कुछ अंदर में आता है, यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। भगते जरा भी चलाए मैंने ना आए, बहुत मेहनत है इसमें। आजकल तो कहेंगे बिकारी जमाना है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता है कि होगा कि हमें कोई उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। लेकिन तुम बच्चे शांति स्थापना कर रहे हो, तो पहले तो खुद में शांति में रहो, तब दूसरे में भी बल भरे। वहां तो बड़ा अशांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती है। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो।
आज मुझे आत्मा की वृत्ति कैसे रही, बस इसी में मेहनत है, अपनी संभाल करनी है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे। जब तक अभूल ना बने तब तक चेकिंग करते रहना है, परंतु सच कोई बताते थोड़ी है। देह अभिमान से कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा, वो अंदर खाता रहेगा। कोई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अशरीर आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन्न होने का भी अभी समय है। भला आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस पुरानी भान का छोड़ देना है, उड़ा देना है, कुछ भी याद ना रहे। परहेज बहुत रखना है, जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाबा कहते हैं, भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य, कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की बात एक भी नहीं है। सतयुग तो होकर गया ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे। धन दान नहीं करते हैं तो कोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहां से, वृद्धि कहां से होगी। तो बाबा कहते हैं, जितना देंगे उतना बनेगा। यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न। नंबरवार तो हर बात में है ना, वो भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएंगी, कोई रूह प्रजा पद पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजय भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भी भय नहीं हो सकता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति।
पूरे संसार को, 5 तत्वों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना है। उसका साधन क्या है? पॉजिटिव संकल्प, शक्तिशाली वृद्धि। हर समय हमारे मन से निकले शुभ भावना। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में सदा है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।